रोहिणी स्थित आस्था कुंज सोसाइटी में हरियाली तीज के पावन अवसर पर शनिवार को हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन RWA अध्यक्ष बिंदु श्रीराम के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सोसाइटी की महिलाओं एवं परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति, परंपरा और तीज की लोक परंपराओं को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। महोत्सव की शुरुआत पारंपरिक माहौल के साथ हुई। कार्यक्रम में पारंपरिक तीज गीतों, संगीत और मनोरंजन की विशेष व्यवस्था की गई थी। महिलाओं ने तीज के पारंपरिक रंग में सजकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और झूले का आनंद लिया। आयोजन स्थल पर राधा कृष्ण की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसने उपस्थित लोगों को धार्मिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से जोड़े रखा। कार्यक्रम में मनोरंजन के साथ साथ खरीदारी और खान पान की भी विशेष व्यवस्था की गई। महिलाओं के लिए साड़ियों एवं सूट का स्टॉल, राखी एवं फैंसी आइटम स्टॉल तथा अन्य उपयोगी सामग्री के स्टॉल लगाए गए। सीरियस ज्वेल पीतमपुरा स्टॉल के माध्यम से आभूषणों से संबंधित आकर्षक विकल्प भी उपलब्ध कराए गए। वहीं कार्यक्रम में प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की सुविधा भी रखी गई, जिसे लेकर प्रतिभागियों में विशेष उत्सुकता दिखाई दी। आयोजन में डीजे म्यूजिक के साथ मनोरंजन का भी विशेष इंतजाम किया गया। इसके अलावा तंबोला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं के लिए मुफ्त उपहारों की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था की गई। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य सोसाइटी के निवासियों को एक दूसरे के साथ जुड़ने, भारतीय त्योहारों को सामूहिक रूप से मनाने तथा पारंपरिक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम में ओ स्मॉल फाइनेंस बैंक सहित विभिन्न स्टॉल एवं संस्थानों की सहभागिता भी रही। पूरे कार्यक्रम को महिलाओं और परिवारों की पसंद को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया, जिसमें संस्कृति, मनोरंजन, खरीदारी और सामाजिक मेलजोल का सुंदर समन्वय देखने को मिला। RWA अध्यक्ष बिंदु श्रीराम ने कहा कि हरियाली तीज केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय नारी की आस्था, प्रेम, सौंदर्य और पारिवारिक परंपराओं से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से समाज में आपसी भाईचारा और सांस्कृतिक एकता मजबूत होती है। उन्होंने कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी निवासियों, स्टॉल संचालकों और आयोजन से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त किया। हरियाली तीज महोत्सव ने आस्था कुंज में उत्सव और उल्लास का वातावरण बना दिया। पारंपरिक गीतों, झांकी, संगीत, झूले, तंबोला और विभिन्न स्टॉलों के साथ कार्यक्रम ने लोगों को भारतीय संस्कृति और आधुनिक मनोरंजन का अनूठा संगम प्रदान किया। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में। जी बिंदु जी, आज आपने जो है हरियाली तीज का आस्था कुंज में रखा है प्रोग्राम, किस तरीके का प्रोग्राम और कितनी बार ये आपको मनाया जा रहा है? हम हर साल, आपको पता है, साल की शुरुआत ही अगर पहला त्योहार देखे तो हरियाली तीज से ही होती है। अब त्योहार ही त्योहार आने वाले हैं, तो पहली शुरुआत है। लेडीज बहुत साल से, पूरा साल इसका वेट करती हैं कि आए और अच्छे कपड़े पहने, साड़ियाँ लहंगे पहन करके आए, हरी चूड़ियाँ पहने। आपने देखा बहुत हौसला अफजाई थी, मतलब औरतों की, राधा कृष्ण की झांकी थी, स्टॉल्स थे, खूब हर्षोल्लास से काफी डांस हुआ, क्लासिकल डांस भी हुआ। तो ये हर साल मनाते हैं हम, और एक त्योहार का एक शुरुआत है। झूला भी इसमें होता है और इसमें गेमें भी होती हैं, तो किस किस तरीके का रहा ये गेम? और झूला आप देख रहे हैं, मैं खुद झूल रही हूँ, झूले पे बैठी हूँ, और सभी को एक था कि झूला है कि नहीं है बिंदु जी, तो झूला तो हम हर साल लगाते ही हैं। और एक हमारी कोशिश रहती है कि खास करके झूला सजा हुआ है, बहुत ज्यादा स्पेस लेता है, इसलिए हमने आज इस बार ये वाला झूला रखा है कि बहुत स्पेस ये लेता नहीं है, और सब लोगों ने झूला, क्योंकि हरियाली तीज का महत्व ही एक झूले से माना जाता है। सावन का त्योहार है और झूले के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। और कुछ गेम वगैरह भी हुए? कुछ गेम्स में हमने इतने गेम्स खिलाए, गेम खेल के मतलब हम थक गए खिला के, पर सारी महिलाएं इतनी उत्सुक थी कि मन ही नहीं कर रहा था कि हम गेम बंद करें, तो काफी सारे गेम्स थे इसमें। इसमें नाच गाना काफी रहा, तो क्या तैयारियां पहले से करी गई थी या? कोई नहीं, महिलाओं को किसी तैयारी की जरूरत नहीं होती। आप जहाँ बोलोगे बस वहां पर उनको एक प्रोत्साहन देने की जरूरत होती है कि आप उन्हें एक बोलें कि आप आइए, आप बहुत अच्छा करते हैं। और सबके अंदर एक प्रतिभा छुपी हुई है, खास करके महिलाओं के अंदर, तो कोई किसी तैयारी की कोई जरूरत नहीं है, सब अपने आप में तैयार रहती हैं। आप RWA के अध्यक्ष हैं, तो ये सारे जो भी लेडीज यहाँ पर आई थी, ये आस्था कुंज से थी या कहीं बाहर से भी आई? मैं RWA के अध्यक्ष जरूर हूँ, पर ये प्रोग्राम RWA का नहीं है। ये हमारा एक अलग से हम प्रोग्राम करते हैं हर साल। जैसे अब जन्माष्टमी करेंगे, उसके बाद आपका गणेश चतुर्थी आ रहा है 10 दिन बाद, जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी है, कृष्ण छठी है, फिर उसके 10 दिन बाद गणेश चतुर्थी है, फिर आपके माता रानी बैठेंगी, नवरात्र शुरू है, फिर डांडिया है, खत्म ही नहीं होंगे त्योहार। मतलब दिवाली मेला है, दशहरा है,
न्यू ईयर है, मतलब आप सोचेंगे बस त्योहार ही त्योहार है। लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, हर त्योहार हम मनाते हैं। महिलाओं के लिए कोई आने वाली और कोई योजना आप कोई शुरू करने जा रहे हो अपनी तरफ से या RW की तरफ? महिलाओं के लिए तो देखिए इतनी बड़ी योजना दिल्ली सरकार ने चालू कर दी है कि हर महिला को 2,500 रुपए मिलेंगे। तो प्रार्थना है कि सब लोग अपना अपना एनरोलमेंट करें। रेखा गुप्ता जी बहुत टाइम से उसको अनाउंस कर रही है और जल्दी सब अपने आप को एनरोल करेंगे। आखिरी सवाल, क्या संदेश आप देना चाहेंगे यहाँ के लोग? इस तरह से सभी मिलके सब त्योहार मनाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को लेकर आएं, अपने फैमिलीज को लेकर आएं। और हम तो बोलते हैं कि आसपास की जो सोसाइटी है वो भी जुड़े, सब जुड़ते भी हैं। आपने देखा ये सिर्फ हमारा अपना त्योहार नहीं होता, क्योंकि सब लोग साल भर वेट करते हैं कि एक त्योहार होगा और जिसमें बिंदु जी त्योहार करेंगी तो हम उसमें जाएंगे। और इस तरह से आपने देखा काफी गिफ्ट्स हैं, लकी ड्रॉज हैं। और हमारे बीच में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक था जिसमें फ्री टैरो रीडिंग थी और न्यूमरोलॉजी सेशन था। इसके अलावा सीरियस ज्वेलर्स, रिनोन्ड ज्वेलर्स जिनके करीब 47 आउटलेट हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, वो थे, उन्होंने पार्टिसिपेट करा। और स्टॉलर्स थे, टाटा पावर ने पार्टिसिपेट करा, जो हम बोलते हैं सेव एनर्जी, तो सोलर को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट किया। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक था वो कि सबसे ज़्यादा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उन्होंने भी अपने आप को प्रमोट किया। तो आप देख ही रहे हैं कि सभी कुछ महिलाओं के लिए ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप खुशहाल रह सकें। आपका नाम है? मेरा नाम मेघना भंडारी है। हम यहाँ आश्रम के रेजिडेंट हैं। हाँ जी, आज यहाँ पे 30 का प्रोग्राम आस्था कुंज में क्या अनुभव रहा, किस तरीके से आपको लगा ये? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेडीज़ के लिए बहुत सारे फंक्शन यहाँ तंबोला हुआ, हमारे कॉम्पिटिशन्स हुए, शॉपिंग करी, उसमें भी हमारे को प्राइजेस मिले बहुत से। सब लेडीज़ बहुत खुश हैं। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। अब बिंदु जी काफी प्रोग्राम करती रहती हैं, तो आज के प्रोग्राम के बारे में बिंदु जी को क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमारा 30 स्पेशल था। इसमें लेडीज़ के लिए स्पेशल पार्टिसिपेशंस रखे गए थे। उनको ध्यान में रख के कि हमारे यहाँ ज्वेलर्स आए थे, उन्होंने किटीज़ ऑफर करी है, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, तो बहुत अच्छा माहौल है। उसके बाद यहाँ पे लंच का प्रोग्राम था, सॉरी डिनर है। उससे पहले यहाँ पे स्नैक्स सर्व करे गए और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छे गेम्स रखे गए थे, तो सबने बहुत इन्जॉय किया। काफ़ी फंक्शंस हमारे अपकमिंग है, आने वाले जन्माष्टमी है और हर साल अब तो दीदी के आने के बाद बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे ऐड होंगे। पूरे साल हम वेट करते रहते हैं कि कब से हमारे फंक्शन स्टार्ट होंगे। तो तीज हमारा पहला त्यौहार है, इट्स द स्टार्टिंग ऑफ द फेस्टिवल्स।